हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ड्राइंग बना हुआ है, सिमेट्रिक ड्राइंग, ये बहुत बार पूछा गया है। इसलिए मैं इस टॉपिक पर और इस ड्राइंग को आपको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से इस टाइप के ड्राइंग, अगर सेम यही ड्राइंग पूछता है एग्ज़ाम में, तो अगर इस टाइप के ड्राइंग पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड एंगल में हम बताएंगे कि थर्ड एंगल में किस तरीके से सॉल्व करना है। सेम फर्स्ट एंगल में भी जिस तरीके से हम थर्ड एंगल में सॉल्व करते हैं, सेम फर्स्ट एंगल में सारा चीज़ हमारा वही चीज़ रहेगा, बस जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, प्लेन। प्लेन मतलब टॉप व्यू। टॉप व्यू, फ्रंट को हम एलिवेशन भी कहते हैं, साइड को साइड ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीन व्यू आपको दिखाई देंगे और इसके डायमेंशंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ हमें दिखाई देते हैं, व्यू और डायमेंशंस दिखाई देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फ्रंट से करते हैं कि साइड से करते हैं कि टॉप से करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये रहा है कि सबसे पहले आप फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो साइड टॉप ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगर आप साइड से भी आप बनाते हैं तो फ्रंट और टॉप दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन से स्टार्ट करते हैं बनाना तो साइड भी आसान हो जाता है। अगर साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट भी आसान होता है। आपकी मर्जी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रंट व्यू से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, जो फ्रंट व्यू है वो हमारा किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया हुआ है। तो हम, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, थर्ड एंगल, ये हमारा थर्ड एंगल का सूत्र। ठीक है, फ्रंट, हमें थर्ड एंगल में क्या बनाना है, फ्रंट हमारा कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, और साइड व्यू राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, और टॉप हमारा ठीक लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। अगर फ्रंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो टॉप हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ये राइट हैंड साइड में बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सूत्र देखिए, टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, साइड हो गया, ये हमारा थर्ड एंगल में बनाना है। ठीक है, अब इसको हम बनाने के लिए, ठीक है, इस अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस जो ड्राइंग जो बीच में ये दिया हुआ है पिलर, तो इस पिलर की वजह से बहुत लोग गलत ड्राइंग बना देते हैं। ठीक है, तो इस पिलर को हम किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें फ्रंट बनाना है, यानी हमें ये सामने वाला हिस्सा बनाना है। तो सामने वाला हिस्सा मैंने रेड पूरा बना दिया है, तो जो चीज़ रेड बना है वही हमें बनाना है, यानी ये बनाना है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा बनाना है, और ये वाला पूरा हिस्सा बनाना है, ये वाला और ये वाला हिस्सा बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला हिस्सा ये बनाना है, दूसरा हिस्सा ये बनाना है, चाहे दूसरा ये बना सकते हैं, तीसरा चौथा ये बनाना है। हमें इसको बनाने के लिए हम इसकी हाइट जानेंगे। पूरी हाइट कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी इस एंड से इस एंड तक हाइट दिया हुआ 60 mm, और इसकी जो लेंथ दी हुई है हमारा 60 mm है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये भी 60 है, यानी हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन जो इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हमारी 20 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हमारा हाइट जो है वो 20 है। डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम ड्राइंग को बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो डायमेंशंस को ध्यान देते हैं कि कौन सा डायमेंशंस कहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, इसकी हाइट 60 है, इसकी हाइट 20 है, तो इसकी हाइट 60 है। ठीक है, तो हम बनाकर आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट हमारा ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई एक रेखा मैंने खींचा हुआ है, जिससे कि कोई भी ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। आप इजी तरीके से ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बना सकते हैं। तो हम फ्रंट में इसकी हाइट हम देख लेते हैं। तो 5 mm यहाँ छोड़ देंगे, 5 mm यहाँ से,
इसकी हाइट कितनी है 60 mm और जो विड्थ हमारा है वो भी 60 है। तो आपको क्या है लंबाई चौड़ाई सब सेम बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई बना देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये हमने बना दिया है। ये हमारा 60 है, ये भी हमारा 60 है, तो ये भी हमारा 60 होगा। ये जो लाइन है हमारा ये 60 है। तो हम क्या करेंगे इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अगर फ्रंट की बात करें तो बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से 20 mm, ठीक है, जो इसकी हाइट है यहाँ से 20 mm लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो स्केल से आपको नाप लेना है। नाप को इस तरह बिंदु लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लाइन को खींच लेना है। तो ये हमारा जो हाइट हो गया ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, तो आपको 20 हम इस तरीके से लिख देते हैं। ये हमारा इसकी जो हाइट है वो हमारा 20 है। ठीक है, अब ये हमारा 40 mm हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो पिलर है ये पिलर हमारा कितने में है 20 mm। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिलर की मोटाई है हमारा वो 20 mm है। ठीक है, और ये जो टोटल लंबाई है वो 60 है, यानी 20 ये भी होगा 20 ये भी होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट गया है, इस वाले लाइन से नहीं गया है, इस वाले लाइन से गया है। तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे स्केल रखेंगे 20 यहाँ पर नापेंगे। ठीक है, बिंदु लगाएंगे 20 यहाँ पर नापेंगे। ठीक है, इसको नापने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इसको इस तरीके से लाइन कर देना है। यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा डार्क लाइन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हेडर लाइन नहीं जाएगा, ये हमारा डार्क लाइन जाएगा। ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। ठीक है, आपको डायमेंशंस दे देने हैं, जो भी डायमेंशंस यहाँ पर दिए हुए हैं तो यहाँ पर 60 दे देने हैं, इसके भी 60 दे देने हैं। ठीक है, ये हमारा 20 है। हाँ, तो आपको सारे डायमेंशंस जिस तरीके से दिया जाता है ड्राइंग में उस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल की तरह बताया हूँ। ठीक है, आपको उसको रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं साइड व्यू की तरफ। ठीक है, साइड व्यू कहाँ दिया हुआ है राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो ब्लैक दिख रहा है ब्लैक डायग्राम, तो हमें ये ब्लैक ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो लंबाई या लेंथ या विड्थ जो भी दिया हुआ है वो 60 mm है। आपको समझना है। ठीक है, जो इसकी जो लंबाई दिया हुआ है वो 60 है, वो हाइट हमारा दिया हुआ है 60 है, यानी लंबाई चौड़ाई 60 है। तो हम क्या करेंगे कि इसी लाइन को, ठीक है, यहाँ पर इस लाइन को हम आगे पीछे नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसी लाइन को हम आगे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर कभी भी आइसोमेट्रिक यानी ये साइड व्यू है, कभी भी हम ऊपर नीचे की तरफ नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि यहाँ बना दिए हम इसको यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। ठीक है, नहीं, अगर हम इसको 5 mm छोड़े हैं, इसको 5 mm छोड़े हैं, तो यहाँ से भी हम 5 mm छोड़ेंगे, यहाँ से भी 5 mm छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5 mm छोड़ने के बाद यही लाइन हमारा 60 mm इसकी लंबाई जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसको 60 mm नाप लेते हैं। आप स्केल से नाप लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 60 mm ले लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ से राइट हैंड साइड, ठीक है, अगर हम साइड व्यू बना रहे हैं तो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते राइट हैंड साइड में जो हमारा हाइट है वो कितना है 60 mm है। तो हम राइट हैंड साइड में ही बनाएंगे 60 mm। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 60 mm नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है 20 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 mm खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 20 mm का लाइन दिया हुआ है तो यहाँ से भी 20 mm लाइन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन गया हुआ है, ये वाला लाइन जो गया हुआ है, ये वाला लाइन वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 20 mm, तो ये भी हमारा 20 mm होगा। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे स्केल को रखेंगे इस तरीके से और 20 mm नाप लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर लेंगे, यहाँ से 20 mm नापने के बाद यहाँ बिंदु लगा देंगे। ठीक है,
और इसको मिला देंगे इस 20 mm को। ठीक है, ये हमारा 20 हो गया, तो ये भी हमारा 20 हो गया। जो इसकी हाइट है वो भी इसकी भी विड्थ है। ठीक है, अब हमें क्या दिखा रहा है, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट टेपर में मैच कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट में टेपर मैच करना है, यानी ये वाला अगर हम सामने पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। जब भी हम इस साइड से देखेंगे, साइड व्यू से देखेंगे, तो ये हमें आगे की तरफ दिखाई देगा, यानी ये हिस्सा यहाँ पर आगे की तरफ घसक कर चले आएगा। तो ये हमारा हिस्सा एक कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। सेम है, अगर आप समझ गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा बनाने में, बहुत इजी तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपको लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर नहीं आता है तो आपको पूरा 3 घंटा भी लग जाएगा, तभी भी आप समझ नहीं पाएंगे, गलत बना के चले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो यहाँ पर आप टॉप व्यू बनाएंगे, यानी ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारी पूरी ढलान दिखेगी, और ये भी और ये भी सरफेस हमें दिखेगा। ठीक है, तो जो इसकी भी जो विड्थ है वो 60 है, लंबाई चौड़ाई सेम है। एग्जाम में भी ये चेंज हो सकता हो ये 50 हो, ये 60 हो सकता हो ये 50 हो, ये 60 हो। ठीक है, तो डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग को बनाना है, तो डायमेंशन हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 mm छोड़ने के बाद हम 60 mm लेते हैं स्केल से। आप स्केल से नापिएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से 60 mm और ये वाला जो लाइन है, इसी लाइन को हम आगे तरफ ले जाएंगे 5 mm छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ऊपर से दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि जो ये पार्ट है हमारा इस पार्ट बनेगा, यानी ये अगर हम इस तरीके से घुमा देंगे तो ये पार्ट हमारा जो टी है, ये टी है हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 20 mm, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 20 mm नाप लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से 45 डिग्री कोण पर आप नाप सकते हैं। यहाँ से 45 डिग्री कोण पर नापने के बाद आपको क्या करना है कि ये वाला लाइन इस बिंदु को टच करना है। ठीक है, इसे है, और इस वाले लाइन को इस बिंदु को यहाँ पर टच करना है। इसको हम पूरा कर दे रहे हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं कि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये वाला बिंदु, ये हमारा जो डिग्री होगा, ये हमारा 45 डिग्री के कोण पर इस तरीके से होगा। अब हम क्या करने, इस लाइन को मिलाएंगे, इसको 90 डिग्री पर इसको घुमा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिला, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे रख के यहाँ पर ऐसे हम घिस देंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, देख सकते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये बीच वाला जो पिलर ऊपर से भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाला हिस्सा यहाँ पर जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा हो गया टॉप व्यू या प्लेन। बहुत सिंपल है, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। तो आप इस तरीके से इस आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं बहुत ईजी हो जाता है बनाने में। ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, बस आपको समझने के देरी है। अगर आप समझ गए इस ड्राइंग को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना। तो
लास्ट में अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना न भूलिएगा, और इसी तरह मैं ड्राइंग से संबंधित वीडियो अपडेट देता रहूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस करना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के लिए।